नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा डुमरिया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अशोक कुमार यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सबसे पहले तो अशोक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हम अपने ग्राम सभा में 4.5 साल में बहुत सारे विकास किए हैं। जैसे इंटरलॉकिंग हो गया, लगभग 1.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग किए हैं। जैसी ग्राम सभा में जैसा पैसा था उसके आधार पर हमने बहुत काम किया है। और कुछ काम जो है तो हम मतलब विधायक जी द्वारा भी करवाया गया है हमारे वहाँ। जैसे जिसमें जो है तो लगभग 1 किलोमीटर सीसी रोड है और बाकी तो अपने यहाँ करवा शौचालय बनवाए हैं। उसके बाद नाली, पाइप नाली, अंडरग्राउंड नाली सब बनवाए। उसके साथ साथ में तमाम काम ऐसे किए हैं। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं हमारे गांव में इस समय इस पंचवर्षीय में 50-60 शौचालय, लेकिन पिछले पंचवर्षीय में 300 से ऊपर बनवाए थे। और इसमें जो मतलब छूटे हैं वो 50-60 इसमें बन रहे हैं और बन भी रहे हैं, आगे भी बनेंगे। जो छूटे हैं तो कार्यरत हैं, सब काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन के लिए से हम लोग जो तो जल निकासी है, शौचालय है और इस तरह से तमाम काम है। जो तो एक चैनल बना के पानी को निकाल के तो उसको गड्ढे में या नदियों में किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता बनी रहे और जल जमाव ना हो गाँव में किसी प्रकार से। इसकी पूरी जो है तो हम देख रेख करके वो काम करवाए हैं और उसमें लगभग 90% काम हमारा इस तरह का पूर्ण हो चुका है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आर्ट सेंटर वगैरह बन चुके, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, कूड़ा गाड़ी तो अभी नहीं आई है, लेकिन इसका बजट तो आ चुका है। बजट आया था SLW के माध्यम से और वो बजट अस्थायी नहीं था, आता था चला जाता था। तो उसमें भी हम लोग जो है तो क्या नाम है स्वच्छता वगैरह उससे भी बनवाए हैं। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया, तभी हम आपके पास आए। लेकिन एक समस्या अभी भी मिली है, कूड़ा प्रॉपर वे से पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन RRC सेंटर तो बन चुका है आपका? नहीं, अभी नहीं बना है, जिसमें थोड़ा जमीन विवादित था इसलिए बन नहीं पाया। आगे बन जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। विवादित जमीन इसलिए रुका होगा, बना नहीं है। जैसे ही बन जाएगा इसका निवारण भी आप करवा देंगे? बिल्कुल, एकदम, उसमें कोई बात नहीं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं अपने गांव के एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करें। उसमें जो भी छूटे फटे काम उसको पूरा करें और उसको अपने स्तर से जो तो अच्छे से अच्छा बनाने काम के ड्रीम प्रोजेक्ट तो गांव को ही आदर्श बनाना है, जिसमें जो भी कमियां होंगी उसको पूरा करने के लिए हमारा यही ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या बात है। यहाँ 12 तो शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती है, क्या इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? शादी के लिए भी लिखित आवेदन नहीं हुआ। शादी के लिए भी तो सरकारी योजना ला रही है, जिसमें बारात घर वगैरह बनना है, जिससे बनेगा। अभी योजना शुरू हुआ, जब आएगा उसका भी काम किया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो कोई स्वास्थ्य को लेकर रूपरेखा आपने तैयार किया अपने ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लिए तो है, मान लीजिए हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र उसके आधार पे तो चलता ही रहता है। और स्वास्थ्य के लिए मान लीजिए गाँव में अगर जो है तो कोई छोटा मोटा मिनी अस्पताल ही खुल जाए तो अच्छी बात है। इसके लिए भी आवेदन करिए, लिखिए, बिल्कुल कर देंगे। उसकी प्रतिलिपि हमें भेजिएगा, यहाँ से नहीं हो तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूँ तो बहुत से प्रधानों की मालूमात थी कि 19 बिंदु है क्या, क्योंकि आप चूंकि 2 बार से प्रधान है, आपको अनुभव ज्यादा है, तो आपको तो सारे बिंदु मालूम ही होंगे। तो इस बिंदु में 19 बिंदु में सब काम हो चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र? हाँ, सब हो चुका है, सारे काम। विद्यालय का कायाकल्प करवाए हैं, पंचायत सचिवालय हम खुद बनवाए हैं, आंगनबाड़ी हम खुद बनवाए हैं, अपने वो से अपने कार्मिक काल में ही बनवाए। 19 में सब सारे काम कंप्लीट हो? सारे काम लगभग जो बिंदुवार है, जो जितनी काम आप बताएंगे उससे मैंने सब कर दिया। अच्छा, सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? अब चुनाव में तो रणनीति है। अब जैसे जो हमारे वहाँ संपर्क मार्ग आया है, मेन रोड से आया, उसके लिए भी हमको जरूरी है। और जो गांव में छूटे कुछ सड़क हैं जो पैसे के अभाव में छूटे हैं, आएंगे उसको पूरा करेंगे। और जैसे जैसे जितने काम बाकी हैं देखने में जो भी हमको अच्छा लगा वो हम करते जाएंगे।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना। हमने अभी तक गोरखपुर में जितने भी ब्लॉक किए, सभी प्रधानों का सपना था, किसी का कि लाइब्रेरी बनाना, किसी का सपना था बारात घर बनाना, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे एक आदर्श ग्राम सभा बनाना है। आदर्श ग्राम सभा का मतलब ही होता है कि उस ग्राम सभा में कोई भी कमी ना हो, जो कि इनकी एक अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम इनके पास आए। लेकिन एक समस्या जो कूड़े की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 1 साल का समय, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, वैसे ही आप करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।